एंड मजाक मजाक में बस पूछती थी मम्मी से कि कोई रैंक गेस करनी है मेरी तो गेस करो। तो मम्मी हमेशा 1 ही बोलती थी, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत हंसी आती थी। बट इस बात का ही रहता था कि किसी ने मुझे इतने करीब से देखा इस जर्नी में, और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। दिस इज आवर न्यू इंडिया where women are at the top, so please come out and please work hard towards your dreams। अपने आप को एक पैसिव मोड में ना सोचें, अपनी ड्रीम, अपना जॉब, अपना पैशन, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें हमेशा। बट जब सोचा कि नहीं अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मुझे लगा दैट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई कंट्री, टू सर्व माई कम्युनिटी कम्स फर्स्ट, एंड सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक दिलचस्प क्वेश्चन यही था कि सिंस आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट्स की नॉलेज कैसे यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स। आई डेंट वांट टू लूज आउट ऑन माई सोशल सर्कल, एंड इन टुडेज डे पीपल कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, सो आई स्टेड कनेक्टेड, बट येस आई डिड लिमिट माई यूज़। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको जो लड़की दिख रही है उनका नाम इशिता किशोर है। आज उनकी नाम की उपलब्धियों में एक चीज़ और जुड़ गई है कि वो यूपीएससी 2023 की टॉपर है। मुझे पता है, मतलब अच्छा तो फील हो ही रहा होगा, लेकिन सुबह से इतना मीडिया अटेंशन, इतने सारे इंटरव्यू, कैसा फील कर रही हैं? आई थिंक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज आई कैन, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जर्नी की दूसरी तरफ पे हूँ। अब बहुत मेहनत की है 3 साल से, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा इशिता, क्या ये एक्सपेक्टेड था? मतलब जैसे पता होता है ना कि इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, जैसे एग्जाम में देती थी मुझे पता होता था मैथ्स में मैं इतने तो ले आऊँगी कि मैं पास हो जाऊँ। क्या आपको ऐसा था कि टॉप लिस्ट में, मतलब टॉप 10 में तो आ ही जाएगा नाम, या एकदम शॉर्ट पता था टॉप तो मैं कर ही लूँगी? आई थिंक ये ऐसा एग्ज़ाम है जब आप दे के आते हो, रिजल्ट इतने दिन बाद आता है कि आप कह नहीं सकते हो कि एग्ज़ाम गया कैसा था। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करके आते हैं, हम उतना ही बोलते हैं कि हाँ अपनी साइड से जो जो सोचा था वो करके आ गए, कि अच्छे से पेपर पूरा करके आ जाएं। तो वो तो था, एंड मजाक मजाक में बस पूछती थी मम्मी से कि कोई रैंक गेस करनी है मेरी तो गेस करो। तो मम्मी हमेशा 1 ही बोलती थी, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत हंसी आती थी। बट इस बात का ही रहता था कि किसी ने मुझे इतने करीब से देखा इस जर्नी में, और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। बट टुडे हर ड्रीम हैज़ ऑल्सो कम ट्रू। अच्छा, वो मोमेंट कैसा था कि फ़ोन आया तब पता चला, या खुद ही लिस्ट देखी, या मम्मी ने लिस्ट देखी? मतलब पता कैसे चला कि ओ इस साल की टॉपर तो अब इशिता बन गई है? आई थिंक सुबह से ही हलचल चल रही थी कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, हम सब वेट कर रहे थे। तो बस 2 मिनट जब फ़ोन चेक नहीं किया उतने में ही इतने लोगों ने फ़ोन करके बताने लगे कि तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो रिजल्ट देखने के पहले ही पता चल गया था, और मैं और मेरी मम्मा दोनों साथ में ही थे, तो बहुत अच्छा लगा। रोई तो नहीं थी खुशी के कारण? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब आई थिंक बहुत खुश हूँ एंड स्टिल सोकिंग इट इन। अच्छा इशिता, अब आप ज़रा अपने सब्जेक्ट्स बताएं कौन कौन से थे, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने क्लियर किया है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और मेरा ऑप्शनल PSIR था। अच्छा, और आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली से हुई है, और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कब डिसाइड किया था कि यूपीएससी करना है या इसकी प्रिपरेशन करनी है? कॉलेज डेज में डिसाइड कर लिया था या बाद का फैसला था? आई थिंक SRCC ऐसा माहौल देता है कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी तब। तो मेरी प्लेसमेंट जब हुई, आई रियली वांटेड टू टेक दैट कॉर्पोरेट एक्सपोजर ऑल्सो, एंड आई लर्न अ लॉट ओवर देयर। बट जब सोचा कि नहीं अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मुझे लगा दैट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई कंट्री, टू सर्व माई कम्युनिटी कम्स फर्स्ट, एंड सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। हम जब यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे बात करते हैं, या जो आईएएस बन जाते हैं उनसे बात करते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत जिक्र आता है, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू होता है। तो आपने कितने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, और मेन इंटरव्यू में आपके साथ क्या कोई ऐसा सवाल या क्या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें कि इस पर तो बहुत अलग ही मोमेंट था? आई थिंक मॉक, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इतना लेट था, 18 अप्रैल को था, बहुत 4 महीने थे मेरे पास, तो मैं हर 10 दिन में एक मॉक दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए थे, क्योंकि जस्ट टू स्टे इन द फ्लो, बिकॉज आई वॉज इन द लेटर हाफ। इंटरव्यू इन जनरल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कंफर्टिंग था। व्हेन आई एंटर्ड, उन्होंने पहले ही कहा कि देखिए हर इंसान सब कुछ नहीं जान सकता है, और हम भी सब कुछ नहीं जानते हैं, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ आप ऑनेस्टली बता दीजिए।
तो दैट रियली comforted me and gave me the confidence, and I also tried to be honest in my interview. एक दिलचस्प क्वेश्चन यही था कि सिंस आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट्स की नॉलेज कैसे यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। आपने क्या जवाब दिया था इसका? आई थिंक स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं कि टीम वर्क क्या होता है, एंड अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो वर्क्स इन अ टीम, डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। वो बहुत लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि स्पोर्ट्स से हम सेटबैक्स झेलना सीख जाते हैं, कोई वो डर नहीं लगता कि अगर हार गए तो। आई थिंक इसीलिए 2 अटेम्प्ट के बाद भी मुझे उतना डर नहीं लगा कि ठीक है हार जीत चलते रहती है, अगर आपको है ट्रस्ट तो आप कर लो। अच्छा, हमने कई वायरल वीडियोस में ये देखा है कि ऐसा पूछा जाता है अंडा पहले आई या मुर्गी, क्या ऐसा कोई सवाल वियर्ड साहब से पूछा गया? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस अबाउट थिंग्स वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, पंचायत हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो या रिसर्च कल्चर हो या इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। तो वेरी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे, सो उन्हीं पे बातें हुई। कुछ ऐसा अजीब सा नहीं था कि। अच्छा, आज आप इस पोजीशन पर हैं, आप जब टॉपर बन चुके हैं तो आपके कई ऐसे दोस्त भी होंगे जिनका नहीं क्लियर हुआ होगा या जैसा उनको एक्सपेक्टेड था वैसा रिजल्ट नहीं आया होगा। ऐसे बहुत से बच्चे भी होंगे जिनको सेटबैक लगा होगा या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 बार आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक ये जर्नी ऐसी है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है लोगों के पास, एंड कई बार मेंस अटक जाता है, कभी किसी का इंटरव्यू, तो सबके अपने चैलेंजेस हैं। और ये जर्नी 1 दिन की नहीं है, 1 साल की भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का तो सिर्फ एग्ज़ाम होता है। तो आई हैव बिन वेयर यू आर, आई हैव ऑल्सो फेल्ड एट प्रीलिम्स। सो प्लीज़ इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ ढूंढें और अपनी गलतियों पे काम करें। मैंने पूरे साल अपनी सिर्फ गलतियाँ ही ढूंढी है, 3 साल, और अपनी हर गलती को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? आई थिंक 8 आवर्स एवरी डे इज़ अ वेरी सस्टेनेबल रूटीन, कि 8 घंटे, क्योंकि हम जॉब पे भी मैं जाती थी तो हम 8 से 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं। जॉब भी करती थी? हाँ, मैं अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रही थी 2 साल के लिए। और उसी दौरान आपने प्रिपरेशन की? उस टाइम मैंने जॉब छोड़ के फिर स्टार्ट किया प्रिपरेशन। वाओ, कैसे वो डिसीजन लिया? मतलब क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपके पास पैसे आने लगते हैं अपने हाथ में, आप अपने हिसाब से खर्च करते हो, तो वो कैसे डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, ठीक है इतने टाइम मैं जॉब छोड़ के मम्मी पर डिपेंडेंट होकर आई थिंक डर तो बहुत लगता है दैट आई बिकेम फाइनेंशियली, आई वॉज नो लॉन्गर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट ये भी पता था कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। और आई वॉज नेवर दैट मनी माइंडेड। थैंकफुली फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। मम्मी ने तो कहा बस पढ़ाई करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। तो दैट काइंड ऑफ अनकंडीशनल इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम माई ब्रदर, फ्रॉम माई मॉम। थैंकफुली माई ब्रदर वॉज ऑल्सो अर्निंग, तो बहुत टेंशन होती थी, तो वो मुझे कह देता था कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जॉब करनी है तो तुम दोबारा भी कर सकती हो। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बहुत बात हो गई, ये बताइए जब चिल करना होता था या बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि हो गया अब 8-10 घंटे पढ़ लिया, आज और नहीं होगा, तो क्या करती थी माइंड को फ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा ऐसे सूदन करने के लिए? आई थिंक ये तो अक्सर होते रहता है, पढ़ने का मन तो कम ही करता है लोगों का, इट्स बट टू इनकलकेट दैट डिसिप्लिन। तो मैं लंच और डिनर में तो यूजुअली आई यूज़ टू वॉच नेटफ्लिक्स अलॉन्ग विथ माई मॉम। कुछ भी हम लगा देते थे टीवी पे, क्योंकि वो ब्रेक है ही, तो उस टाइम पे किताबें पलटाने का कोई सेंस नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने दोस्तों से मैं मिलती रहती थी। आई ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ माई सोशल सर्कल, एंड चाहे जितने मतलब वो धीरे धीरे कम होते जाता है, बट आई ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ माई कजन्स हु वर गेटिंग मैरिड। कभी भी कोई आउटिंग मिस नहीं करती थी, सारे कजन्स की शादी अटेंड की है, तो ब्रेक्स अपने आप ही मिलते रहते थे। अच्छा, और कोई एक ऐसा टीवी शो, कार्टून या कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो या जिसको देखने के बाद आप एकदम रिफ्रेश फील करती थी? मतलब वो तो चेंज होते रहता है इन टुडेज वर्ल्ड, इतने सारे मतलब। एक सवाल है, सोशल मीडिया यूज़ करती थी इस सब के बीच, तैयारी के बीच? डेफिनेटली लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं बुरा भी लगने लगता है कि बाकियों की लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग है और हम 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं बिना रिजल्ट्स के। तो वो सारी फीलिंग्स ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, बट सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स। आई डेंट वांट टू लूज आउट ऑन माय सोशल सर्कल, एंड इन टुडेज डे पीपल कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, सो आई स्टेड कनेक्टेड, बट येस आई डिड लिमिट माई यूज़। एक आखिरी सवाल बस मैं पूछूंगी, आपकी मदर एक सिंगल मदर हैं,
आपने जब मैं बाकी लोगों से आपके इंटरव्यूज सुन रही थी तो आपने एक बात कही कि आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना पसंद करेंगी। 4 जो टॉपर्स हैं यूपीएससी 2023 की वो लड़कियां हैं, तो आप लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उस पर? आई थिंक आज ही किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली रेजोनेट्स विद मी. Women are doing well in every field, whether it is sports, whether it is academics, and this is our new India where women are at the top. So please come out and please work hard towards your dreams. अपने आप को एक passive mode में ना सोचें, अपनी dream, अपना job, अपना passion, अपना best देने की कोशिश करें हमेशा. बहुत बहुत शुक्रिया इशिता हमें वक्त देने के लिए। ये थी यूपीएससी 2023 की। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे तैयार खड़े हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आप देख सकते हैं कैमरा और माइक के साथ, और अगर कैमरा घुमाकर आर्यन दिखाएंगे तो भीड़ भी काफ़ी लगी हुई है। तो ये बातचीत थी इशिता के साथ, जो यूपीएससी 2023 में जिन्होंने टॉप किया है। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी आर्यन ने। मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।